साथ गुजरता है वो ये देखता है क्या वो समय में घट रही घटनाएं वो उसकी अपनी है या फिर पारिवारिक धरातल पर जो संघर्ष है, संघर्ष दो तरह का हो जाता है, एक व्यवस्था में आकर और दूसरा पारिवारिक धरातल। तो अगर व्यक्ति लेखक के रूप में पारिवारिक धरातल पर भी संघर्ष कर रहा है और व्यवस्था में आकर भी कर रहा है, तब संघर्ष का स्तर अब दोनों स्तरों पर दौड़ना हो जाता है, तो व्यक्ति आत्महत्या की तरफ नहीं, निराशा की तरफ जाता है। और निराशा के दौरान व्यक्ति अकेलेपन से ग्रसित हो जाता है। अकेलापन वो नहीं है जो भीड़ में हम रहते हैं, हम सबके साथ रहते हैं, वो होता है, वो बिल्कुल नहीं। एक लेखक अपने साथ अकेलापन रखता है और वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि उसे चारों तरफ ये लगने लग जाता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनके चेहरे अलग अलग, और उन चेहरों को देख देख कर वो इतना निराशा में डूबने लगता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। इतना चेहरा कहाँ से लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं? पल में चेहरा बदल जाता है, फिर कोई चेहरा नजर आता है, फिर कोई चेहरा नजर आता है। इतना जागरूक व्यक्ति उन चेहरों को बदलते हुए जितनी बारीकी से देख सकता है, शायद दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। प्रत्येक युग में एक प्रबुद्ध व्यक्ति जितना जागरूक होता है, सामान्य व्यक्ति उतना जागरूक हो ही नहीं सकता। और जागरूकता की और दूरदृष्टि की बात एक लेखक ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति की बस की तो हो ही नहीं सकती। वो आत्महत्या करेगा तो वो ना समझे नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत दो तरह की है, एक वो व्यवस्था से लड़ रहा है, दूसरा पारिवारिक धरातल से लड़ रहा है। और पारिवारिक धरातल में क्या है कि उनकी बेटियां उनका एक सहारा होती है, एक उम्मीद होती है। हर एक जीवन में आप देखिए कि पिता चला जाता है तो माँ के साथ रहना सीख लेता है, या किसी माँ का बेटा चला जाता है तो वो किसी न किसी सहारे से जीना सीख लेता है। लेकिन कोई व्यक्ति उसके सहारा ही छीन लेता है तो उनकी साथ आती चीज। तो पारिवारिक स्तर पर उनके साथ ये हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे के साथ अगर चीजों को समझें तो देखिए कि उनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं था कि वो किसी को रोक सके, किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। एक लेखक तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह की हरकत करता तो शायद उसके लेखन पर एक और दाग लगता। एक जागरूक लेखक की समझ रहा है, अपने समय में समझ रहा है। और मुझे याद आता है कि निराला के सरोज स्मृति है, पुत्री का देहांत हो जाता है, वो वहां पर भी संघर्ष करते हैं। तो वो अपनी पुत्री के देहांत के कारण भी टूट चुके हैं और वर्तमान व्यवस्था से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उससे भी टूट चुके हैं। तो उसके अंदर की टूटन दो तरह की है, और दो तरह की टूटन किसी भी लेखक के भीतर आ जाती है तो वो व्यक्ति खत्म होने की कगार पर आई है, उसे आप नहीं हो सकते। फिर खान पान का ख्याल वगैरह तमाम चीजें आप भले कह दीजिए, लेकिन एक मनोस्थिति जिसकी ठीक नहीं हो, क्या खाएगा क्या पिएगा, और बेहतर खाना आप उसके सामने रख दीजिए, नहीं खा पाए। कबीर का समय देखिए आप, जितने भी लेखक हैं कबीर के समय को देखिए। कबीर कहते हैं कि सब खा रहे हैं लेकिन सब सो रहे हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ, रो रहा हूँ। एक कवि, एक सचेत व्यक्ति जब अपने समय को देखता है, अपने समय के दौरान घटित घटनाओं को देखता है तो वह रोता है और लोग हंसते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो उन चीजों को जितनी बारीकी से देख रहा है, सामान्य व्यक्ति उतनी बारीकी से नहीं देखता। मुकेश मानव जी के साथ जिस तरह का हादसा हुआ है, वो हादसा दो तरह का है, एक उनके पारिवारिक स्तर का है, दूसरा उनकी व्यवस्था के स्तर का है। व्यवस्था में घोर निराशा और अराजकता, अस्थिरता का वातावरण है जिसको चाह करके वो बदल नहीं सकते। ये उनके अंदर की एक तरह की व्यवस्था परिवर्तन की आकांक्षा, तीव्र आकांक्षा और आक्रोश, और दलित लेखन तो आक्रोश से ही जन्मा है। तो ये उनके अंदर की एक तड़प है, एक तरह की तड़प, और व्यवस्था परिवर्तन न करने की वजह से जो निराशा पैदा उनके मन में हुई है, वो लेखक को धीरे धीरे खत्म कर।
पारिवारिक धरातल पर उनको पारिवारिक धरातल पर किसी तरह का सहारा नहीं मिला। और यहाँ तक कि उनके संगठन के साथी यहाँ वामपंथी संगठन में पहले रहे, फिर बाद में अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े तो दलित संगठन के साथ रहे, लेकिन यहाँ पर भी वो अकेले ही रहे। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति लेखक के रूप में होता है तो वह दो तरह का संघर्ष करता है, और ये प्रत्येक युग में होगा कि हर एक लेखक अपने पारिवारिक संघर्ष को भी झेलेगा और वो व्यवस्था के साथ संघर्ष करता रहेगा। अगर वो इन दोनों चीजों से समझौता नहीं कर पाता तो वो लेखक नहीं हो सकता। वहां पर भी उनको बदलाव चाहिए और यहाँ पर भी उनको बदलाव चाहिए, और सच्चा लेखक दोनों जगह बदलाव चाहिए। अगर वो नहीं कर पाता तो वो उसकी निराशा और हताशा उसकी अपनी होती है, जो पूरे समाज की गवारा दी गई, और इसमें पूरा समाज जिम्मेदार है। यहाँ पर अगर वो सारी जिम्मेदारी लेखक के ऊपर डाल देते हैं तो मुझे लगता है कि हम उनके साथ न्याय नहीं अन्याय करते। मैं अपनी बात को यही समझता हूँ। और हमारे तीनों भाई लोग से जुड़े हुए हैं, तो कुछ स्मृतियाँ हैं, उनके साथ ही मैं वही शेयर कर पाऊँगा आपके साथ। मैं खुद PGDAV कॉलेज से पढ़ाई की मैंने, तो PGDAV कॉलेज में जब वो 92-93 में थे तो उस समय हम फ्रेशर होकर उस कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो उस दौरान नौजवान भारत सभा का जो प्रचार था वो कॉलेज में हुआ, और उसी दौरान हम उनसे जुड़े, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। हमारी एक टीम बनी जो अक्सर कई प्रोग्राम्स में, PSU के प्रोग्राम्स में, जो PSU पहले दिशा के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट यूनियन के नाम से जाना जाने लगा, उसमें जो जनगीत हम लोग गाते थे, हमारी एक टीम थी कम से कम 5-6 लोगों की, उनको मुकेश भाई द्वारा ही निर्मित किया गया, और वही हमें मोटिवेट करते रहते थे बीच बीच में। सबसे पहले जब वो राजेश भाई के यहाँ रहते थे अलीगंज में, तो उसी दौरान हमारी थिएटर की टीम बनी थी, और उसके बाद हमारा आना जाना शुरू हुआ राजेश भाई के घर पे अलीगंज में, लोधी कॉलोनी में बिना मार्केट के पास। उस दौरान हम लोधी गार्डन में थिएटर एक्टिविटीज किया करते थे, और मुकेश भाई हमें उस समय लीड किया करते थे, नेतृत्व करते थे कि भाई आपने ये इस तरह से अपना रोल प्ले करना है। उस समय हम स्टूडेंट थे PGDAV कॉलेज में, और स्माइल एक संस्था, जैसे राजेश भाई ने बताया, जहाँ राजेश भाई काम करते थे, वहीं हमारा भी एक्सपोजर हुआ। हमें भी समाज के बारे में, दलित चेतना के बारे में, वामपंथी विचारधारा के बारे में, या देशभक्ति की जो भावनाएं होती है, वहाँ से हमें सब कुछ सीखने को मिला, और वहाँ से सीखते हम आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, उनका संघर्ष चलता रहा। जब वो हमारे बीच में आए अम्बेडकर नगर में, तो उस दौरान वो MA और MPhil कर रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई। अक्सर हम हर साल शहादत दिवस का कार्यक्रम अपने क्षेत्र में रखते थे। शहादत दिवस के कार्यक्रम 23 मार्च से पहले हम एक हफ्ते पहले अपनी बस्ती में जनगीत गाया करते थे, शहीद भगत सिंह शहीद फिल्म के गीत और शहीद शहादत से संबंधित गीतों को गाया करते थे। हम प्रभात फेरी 5 बजे गाते थे, जिसमें कई बार लोग कहते थे कि भाई इनको क्या हुआ है कि सुबह 5 बजे। उन लोगों के लिए बिल्कुल नई बात थी, लेकिन हम जो सीख रहे थे, जो हमारे अंदर एक भावना पैदा हो रही थी देश को लेकर, और जो शहीद भगत सिंह के जो विचार थे उनको लेकर जो एक भावना थी, वो हमारे अंदर प्रबल हो रही थी उस समय। तो बड़ा हम सम्मान करते थे अपने भाई का। तो उस दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई, वो बड़ा संघर्ष का दौर था उनका, और वो अपनी MPhil की तैयारी कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे पास शेड्यूल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या आप हेल्प कर सकते हो। तो हमने महरौली में तहसील हुआ करती थी, वहाँ हमने भागवत कर भाई का एक सर्टिफिकेट भी बनवाया। तो हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, वामपंथी विचारधारा को, दलित चेतना के बारे में, दलित चेतना की विचारधारा को, उस समय बहुत कुछ सीखा उनसे। और बाद में हमारी मुलाकात लगभग 24 साल पहले पुराने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो 24 साल पहले 96, 97, 98 के दौरान जब वो हमारे बीच थे, उसके बाद जब उनका लेक्चर के लिए सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद फिर वो इधर सेटल हो गए रोहिणी। तो उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए इधर
और हमें बड़ी याद आती थी उनकी कि एक व्यक्ति जो हमारे बीच में हमें मोटिवेट करके हमें मतलब हमारा निर्माण करके, हालांकि हमारे परिवार वाले उनकी विचारधारा कुछ अलग होती थी। परिवार में मम्मी हमारी कहती थी कि ये तुम किस काम में लगे हुए, क्या तुम्हारे पर ये नशा सा चढ़ गया है, इस तरह से कुछ। लेकिन हम वो नुक्कड़ नाटक भी करते थे उनके साथ क्षेत्र में, और जहाँ जहाँ हम बुलाया जाता था हम जंगी भी गाते थे। तो उसके बाद उनकी वापसी नहीं हुई, तो वापसी नहीं हुई तो एक लंबा गैप आ गया। एक बार डॉक्टर साहब के यहाँ आए थे वो, तो उनसे मुलाकात थोड़ी देर की हुई हमारी, लेकिन योग्यता तो यहाँ सभी व्यक्तियों ने सब रखा था, जिस भाई ने उनके बारे में बताया, और उनकी योग्यता को कोई नकार नहीं सकता। बस एक कमी हमें खली की, जैसे बाबा साहब कहा करते थे कि भाई जब आप कुछ बन जाओ, जब आप किसी पद पर आसीन हो जाओ, किसी मुकाम पर पहुंच जाओ, तो वो जो बस्तियां हैं जिन्हें आप छोड़कर आए थे, उन बस्तियों में लौटकर जरूर जाना। तो ये हमारे दिल में एक शिकायत रहती थी इस बात को लेकर। कई बार हम डॉक्टर साहब के साथ हम बात करते थे ऐसी कि काश वो व्यक्ति जो हमें मोटिवेट करता था, जिसने हमारे अंदर विचारधारा भरने का काम किया और जो एक मुकाम पर पहुंचा, पर्सनल जो व्यक्तिगत बातें हैं उन्हें अलग रखते हुए, पारिवारिक बातों को अलग रखते हुए, तो हमें ऐसी आशा थी कि वो व्यक्ति हमारी बस्तियों में आता, हमें मोटिवेट करता, हमें और उससे मोटिवेशन मिलता। क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ये लगता कि हाँ भाई ये वही मुकेश मानस है जो 24 साल पहले आपके बीच में था और आपके बीच से आपको मोटिवेट करके निकला यहाँ से, और आज फिर दोबारा से वो आपकी बस्ती में है। तो उस बस्ती में होने का एक ही लाभ मिलता हमें, क्योंकि दलितों की बस्ती है वो भी अम्बेडकर नगर, वहाँ हम ये अपना सीना चौड़ा करके कह सकते थे कि ये वो हमारा साथी है, सीनियर साथी, जिसका योग्यता, जिसकी अपार परिश्रम की वजह से वो आज इस मुकाम पर है, और उस मुकाम की वजह से हमें गर्व होता है कि हमारा वो व्यक्ति जो है ना इतने अच्छे मुकाम पर गया है। तो हमें और हमारे आसपास के लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है, हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है उससे। हमें ये चीज़ हमारे मन में रही। हम खुद भी, मैं खुद भी दोषी हूँ और हमारे लोग भी दोषी हैं कि वो जहाँ रह रहे थे हम उनके बीच नहीं पहुँच पाए। हम भी वायु ऐसा सब क्या तो गई, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। जो दूसरों को प्रेरणा देता था, मतलब एकदम से चला जाएगा हमारे बीच में से। मैंने डॉक्टर साहब को फोन करा, कंफर्म करा कि सर क्या ये घटना सच है, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं अनिता भारती जी को फोन करता हूँ, पूछता हूँ क्या ये घटना सच है। उन्होंने कंफर्म किया, हमें पता लगा कि ऐसे हुआ है, तो बड़ा दुख हुआ। अगले दिन मैंने माता जी को फोन भी किया था कि ऐसे ऐसा हो गया है, जो हमारे साथ बैठा है, कहते मुझे भाई उनके साथ ऐसा हो गया है। तो मम्मी कहने लगी कि भैया आप तू इतना टेंशन क्यों कर रहा है। तो जो हमारे अंदर जो एक उनको लेकर जो एक सम्मान था या एक दोस्ती वाला भाव था, वो हमारी माँ, वो मैं समझ सकता हूँ, हम जान सकते हैं जिनके बीच में हो रहे थे। तो मैं वहाँ भी मम्मी को बता रहा था, रो पड़ा था, तो मम्मी ने समझाया कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो अपने परिवार को देख लिए थे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने परिवार को देखते हैं, लेकिन परिवार के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी करते करते एक हमारा फर्ज समाज के प्रति भी होता है। आज हमारे जो भी लेखक हैं, बुद्धिजीवी लेखक हैं, चिंतक हैं, या सोशल फील्ड में काम करते हैं, या जो लिखते हैं समाज के बारे में, तो मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम जमीन पे चीज़ें आनी नहीं चाहिए, या हमारे व्यवहार में वो चीज़ें आनी चाहिए। हम लिखते हैं, हम बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन हमें बस्तियों में वापस जाना चाहिए। तभी जो हमारी दलित जो आंदोलन है, जो हम समाज को उठाने की बातें करते हैं या समाज को चलाने की ऊपर उठाने की बातें करते हैं, वो तभी सार्थक होंगी या तभी जमीन पे सच्चे रूप में उतरेगी जब हम बस्तियों में वापस जाएंगे। तो मेरा यहाँ तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी उनके साथ लेक्चरर्स का ग्रुप है, मेरी एक उनसे विनती है
कि भाई वो ज़रूर अपने समाज में ज़रूर जाए, जिस समाज से वो आए हैं उस समाज के बीच में ज़रूर जाए, ताकि वहाँ के लोगों को मोटिवेशन मिले और वहाँ के समाज के लोगों के लिए ज़रूर काम करें। चाहे आपके जीवन में जितना भी समय है, जितना भी क्षण है आपके पास, परिवार तो सभी लोग देखते हैं और सभी लोग अपने परिवार को चलाते भी हैं, उसमें तरक्की भी करते हैं अपने परिवारों के साथ साथ। लेकिन परिवारों के साथ साथ एक जो दायित्व जो समाज के प्रति हमारा होता है, वो अगर हम उस दायित्व को नहीं निभा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी हमारी भूल है और इसे हम सबसे बड़ी अपनी कमी मानना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी ऊंचे पदों पर चले जाए, हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे कितनी भी बातें करें, लेकिन अगर हम जमीन पर नहीं है या जमीन से जुड़े हुए नहीं है या जमीन पर रहने वाले अपने समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी जो पद है, ऐसी जो शोहरत है, ऐसी जो दौलत है, तो वो फायदा नहीं है। और मेरे से कोई गलती होगी तो क्षमा करना। ऐसे दुखद अवसर मैं आपसे रूबरू हुआ कि वास्तव में आज कोई और अवसर होता। आज हम सब मुकेश महाराज को जा चुके हैं इस दुनिया से, और हम उनसे जो अपना एक व्यक्तिगत संबंध था, व्यक्ति का समाज के साथ उनको जिस रूप में देखते थे, पहचान, हम उन सब बातें आपस में डिस्कस कर रहे हैं। प्रकार से श्रद्धांजलि जो हमारे मन में उनके प्रति जो सम्मान था, जो भाव था, जो हमारा उनसे एक ताल्लुक था। अभी 4 दिन पहले मैंने मुकेश महाराज जी का जो डिवाइस बोला कि गुजर गए, तो सच में खालीपन सा भीतर भर गया कि एक ऐसा दोस्त जो बहुत, मैं आत्म केंद्रित को नहीं कहूँगा, थोड़ा रिजर्व थे, बड़ी रिजिडिटी थी, बड़े अपने विचारों को लेकर वो उसी पर कायम रहते थे, और मुझे लगता है कि अगर विचारों, व्यक्ति की तुलना में विचारों को वो ज़्यादा महत्व देते, तो कई बार ऐसा संबंध उनसे नहीं बन पाता था। शायद उनकी अपनी कुछ व्यक्तित्व, कुछ उनका कुछ विशेषताएं रही हो। मैं मुकेश महाराज जी को 92 से जानता था, और मुझे याद है 96 में दिल्ली में पुष्पा जी के प्रीतम हम लोग 2 रात साथ भी रहे। हम लोग मतलब में 2 दिन मैंने उनके साथ बिताए थे, तो वहाँ पर कहीं पढ़ना था, जिस तरह की उनकी याया वाली जिंदगी थी, और वो मोहन राकेश को पसंद भी करते। अभी जो आपने उनका वाली बात चली कि वो उनके व्यक्तित्व के, और ये सही बात, बड़े अंतर विरोध थे उनके व्यक्तित्व, जिस विचारधारा के लिए वो प्रतिबद्ध रहे, काम करते रहे, लेकिन मैंने देखा वो बहुत ज्यादा हम उनसे मिक्सअप नहीं हुआ। लेकिन ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ कि मैं उनके साथ मतलब मेरा अपना बैठा था, बातचीत थी, पर कुछ था, उनमें था जो उनको विशेष बनाता था, उनके व्यक्तित्व को कुछ विशिष्ट बनाता था। पर एक बात, मैं शुरू से जो उनके जो पर्सोना उनकी पर्सनैलिटी को मैं देखता था, शुरू से 94 से जब अमेरिका रहते हैं हमारे सीनियर, ये मेरा मानना है कि आप जिस विचारधारा को, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उस विचारधारा को अपने समाज से और अपने व्यक्तिगत जीवन से, उन दोनों का आपस में इनकॉर्पोरेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति विचारधारा के लिए नहीं होता, विचारधारा समाज को, परिवार को, उस व्यक्ति को भी आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए। लेकिन कई बार विचारधारा अपनी जो सोच है उसको जीते हुए कहीं ना कहीं अपने परिवार से, समाज से, जिस बात को भी डॉक्टर हिंदा जी ने रेखांकित की, अगर हम उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस प्रकार से मुकेश महाराज जैसा व्यक्तित्व, देखिए हमारे समाज में वैसे ही बहुत गिने चुने ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, कई दशकों में जाके ऐसे व्यक्तित्व पढ़ने लिखने का अवसर मिलना, उसमें से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलना, तो जीवन बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और उसका इस प्रकार से जल्दी चल जाता है। क्योंकि अभी आप उस दरख्त की तरह, जहाँ से अभी बहुत कुछ आपको द्वारा समाज को मिलना बाकी था, आपने जो पाया था, आपने जो विकसित किया था, अभी आपको वो बांटना था, शेयर करना था बहुत सारा। तो मुझे लगता है कि आप जब उस मुकाम पर पहुंचते हो
तो ये जरूरी है कि अपने आप को व्यावहारिक दृष्टि से अपने परिवार के साथ मतलब व्यवस्थित वास्तव में करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। केवल एक बुद्धिजीवी के रूप में, दोस्त के रूप में, लेखक के रूप में ये एक समुदाय का दलित लेखक का नुकसान ही, मैं उनके परिवार को भी देखता हूं। उनके परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से कितना बड़ा नुकसान है। और ये जो प्रवृत्ति है मेरे ख्याल से जो बुद्धिजीवी वर्ग में पाई जाती है, मैंने ऐसे हमारे केसेस में मैं आपको डॉक्टर संजीव और वैसे में मिले, हमारे लोग भी थे, दोस्त भी थे, वो भी शायद 48 साल के, वो भी काफ़ी जल्दी चले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वास्तव में फिर से सोचने समझने की, और जब कुछ आप हो जाते हैं उसको व्यवस्थित करने की व्यावहारिक दृष्टि से बहुत आवश्यकता है। नहीं तो चाहे वो अकेलापन हो, चाहे वो अपना आत्महत्या की प्रवृत्ति हो। मैं आत्महत्या इस दृष्टि से वापस करूँगा क्योंकि वास्तव में देखिए आप संघर्ष कर रहे हैं समाज से, विचारधारा के खिलाफ, और साथ ही साथ आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक कामों को भी निभा रहे हैं, तो अपने आप को व्यवस्थित करने की पहुंच है। हम सब उसी धरातल से आ रहे हैं, हम सब जितने लोग उसी धरातल से आ रहे हैं, तो ऐसा कोई आगे भविष्य में नुकसान नहीं। इस प्रकार का कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, अगर कोई उस दिशा और दशा में तो है, तो हम उससे कैसे जुड़े रहें, कैसे उसके साथ तादात्म्य बनाए रखें। उनका जाना, मुकेश मानस का जाना, मुझे लगता है कि एक उस प्रश्न को रेखांकित करना, हाईलाइट करना कि हमें उस दिशा में भी सोचना है। खाली भावनात्मक होकर आप अपने समाज के भले के लिए नहीं कर सकते, आपको बौद्धिक रूप से भी काफी अपने आप को मजबूत बनाना होगा। खाली टूटने से, बिखर जाने से बातें नहीं बनेंगी। वो समाज, वो व्यवस्था, वो विचारधारा, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, तो हमें समाज में से जो पाया को बांटना है, तो जरूरी है कि हम अपने आप को भीतर से समेट कर रखें। और ऐसा कि हमारे कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, तो अगर उसका कोई परेशानी है, उस परेशानी के दौर में भी हम कैसे उनके साथ जुड़कर उस चीज़ को, उसको दर्द पा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए औपचारिक दृष्टि से। तो डॉक्टर मुकेश का जाना वास्तव में बहुत ही दर्दनाक है। मेरे अच्छे दोस्त भी थे और बहुत महत्वपूर्ण लेखक भी थे, बहुत सारा लेखन किया, बहुत बड़ा लेखन भी किया, तो भरपाई नहीं हो सकती। और मैं चाहूँगा कि वो जो चीज़ें थी, वो जो तत्व थे, वो सारे एलिमेंट्स, वो जो कारण थे उनके जाने का, और मुझे लगता है उन चीज़ों को समेट कर और उस दिशा में कैसे बेहतर कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यही पूरी दिशा है। मुकेश मानव से मेरा कोई पर्सनल लिंक कभी नहीं रहा, ना कभी कोई मुलाकात हुई। कुछ साहित्यकार डॉक्टर साहब ने की तो थोड़ा और देखते हैं, तब कभी चर्चा चलती थी लेखन के विषय में, इंटेलेक्चुअल के विषय में, नाटक वगैरह के विषय में, तो मुकेश जी की भी चर्चा हो जाती है। उसी चर्चा में मुकेश जी के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी मिल पाई, वो जानकारी मिली, और आज तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिली, मगर वो जानकारी महत्वपूर्ण है या नहीं है, क्योंकि मुकेश भाई हमारे साथ नहीं है, तो ऐसे में उसका क्या महत्व हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये सोचने का विषय है। और इस पर बड़ी गहन चर्चा होनी चाहिए कि आखिर हमारा एक साथी हमारे बीच से चला जाता है, वजह कोई भी हो, वो उनकी व्यक्तिगत वजह हो सकती है, उनके घरों की वजह हो सकती है,
सामाजिक उपेक्षा हो सकती है, या और भी बहुत सारी दुनिया हो सकती है। मगर ऐसे में आखिर हम अपने किसी साथी का साथ क्यों नहीं ले पाते, या वो हमारा साथ क्यों नहीं ले पाता? हमारे बीच में ऐसी कौन सी दुनिया होती है, ऐसी क्या बातें होती हैं कि वो दुनिया इतनी हो जाती है कि लास्ट मोमेंट पे हमें सिर्फ खबर मिलती है कि हमारा एक साथी हमारे बीच में नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से लगभग सभी लोग एक जंग जैसी स्थिति में हैं, जो समाज के लिए जंग लड़ रहे हैं, इनके अपने अपने सामाजिक सरोकार हैं, अपने परिवार की हैं, अपनी दूसरी समस्याएं भी हैं, और हम उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर वह व्यक्ति जो हर क्षण हर चीज की लड़ रहा है, क्या वो कहीं स्वयं से तो नहीं लड़ रहा? क्योंकि आदमी अक्सर बाहर की लड़ाइयां जो है वो जीत लेता है या उससे अनवरत लड़ता भी रहता है, मगर जब वो कहीं अपने अंदर लड़ रहा होता है तो फिर वहां उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और उस मुश्किल घड़ी में अगर उसके जो निकटवर्ती मित्र हैं, जैसा कि अभी सामने भी आया, बहुत सारे मित्र सामने आए और उन्होंने उनके विषय में बड़ी गहराई से चर्चा की, उन घटनाओं की चर्चा की, और कहीं ना कहीं ये बात महसूस हुई कि वहाँ दूरियां तो थी कहीं ना कहीं, किसी भी वजह से। आज के समय में बहुत सारी वजह हैं, मगर फिर भी उन वजहों पर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। एक लेखक, एक कवि रहे हैं मुकेश मनोज, मुझे कल मैसेज मिला था, आज ही डॉक्टर साहब ने कहा था कि ऐसे ऐसे बात है, चलना है, आप चलेंगे? मैंने कहा बिल्कुल चलूँगा, और मैं अपने समय पर डॉक्टर साहब के साथ में पहुँचा। एक लेखक को लेखक के रूप में 4 पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चांद हमने खोया है, चांद हमने खोया है, हमको है पता। चांद हमने खोया है, हमको है पता। आसमां भी बेशुद्ध है पड़ा, आसमां भी बेशुद्ध है पड़ा। अंधेरा भी सिसकता है क्षितिज में, अंधेरा भी सिसकता है क्षितिज में। चांदनी की चाह में वो रो पड़ा, चांदनी की चाह में वो रो पड़ा। जय हिंद, शुक्रिया। मैं दूर तक याद करता हूँ तो मेरी स्मृतियों में कहीं भी ऐसा याद नहीं आ रहा कि मैं मुकेश जी से, मुकेश सर से मिला हुआ। लेकिन फिर भी जो इस देश में फुले, पेरियार और अम्बेडकर की विचारधारा में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी योगदान देने के लिए प्रयास करते हैं, उन सबसे एक सहज रिश्ता हमारा जुड़ जाता है, उनसे हमारी सहज पहचान हो जाती है। क्योंकि मैं भी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मुकेश सर साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम और काम से तो परिचय हो ही गया था। प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिलने का कभी अवसर नहीं मिला, संयोग नहीं बन पाया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसको एक नाम उसका परिवार और उसका समाज दे देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी चेतना से ऊपर उठ जाता है वो खुद के लिए भी एक नाम देता है। ऐसे तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने अपने लिए एक नाम दिया है। मुकेश सर ने भी अपने लिए शायद ही नाम दिया है, मानस।
मैं सोच रहा था कि मनुष्य हमेशा मरता रहता है, पैदा होता रहता है, मानस आज तक नहीं मरा है, ना मरेगा। मानस के रूप में उनका जो साहित्य है वो हमारे बीच में है, जीवित है, और उससे मार्गदर्शन लेते रहेंगे, प्रेरणा लेते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो पूरे देश में ऐसे तमाम लोग हैं हमारे समाज के, बहुजन समाज के, जो मुकेश मानस सर से सीधे सीधे नहीं जुड़ पाए, उनसे परिचित नहीं है, लेकिन आगे जो है कि उनकी विरासत को जाने के उन तमाम लोगों के ओर से मैं आदरणीय मुकेश मानस सर को आदरांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मुकेश भाई को जैसे कि संदीप ने बताया था कि इनके साथ संदीप, मैं और कई और दोस्त थे, तो हम मुकेश भाई से मिले थे टीवी पर। और कहा भी जाता है कि बहुत सारी बातें कह रहे साहित्यिक रिश्ता भी रहा है, काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला है। पर कहते हैं कि जब हमारा 10 का नोट खो जाए, 1 रुपया खो जाए या 10 का नोट खो जाए, तो हमें कितनी बेचैनी होती है और दुख होता है। यदि लाख टके का आते हैं आदमी की हम बात करेंगे तो कई चीज़ें बता रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, हमें उनके अच्छी चीज़ों को अगर हम बाहर रखें और अच्छी चीज़ों सोच के अगर हम लोग, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है, हमें तो आत्मनिर्भर के साथ रहते थे, उनका डाटा करते थे और हम तो उग्र स्वभाव के लोग थे, तो हमसे तो हमें बोलते थे दीपक तो जिसमें लय मार, और खूब नाटक किए, जैसे बताया मौजूद राजेश भाई की बात कर रहे हैं, एक हमारे शुभेजुदा होते थे, वो सभी हम साथ काम करते थे। और उस दौरान जो साहित्यिक परिचय बोल लीजिए, चाहे स्ट्रगल बोल लीजिए कैरियर का, उसमें उन्होंने मेरे साथ काफ़ी रहे और कई ऐसी बातें हमारे जीवन से जुड़ी थी जिससे कि हम लोग आज अपने अपनी जगह पे, तो ऐसा लगता है कि हाँ जी वो चले गए हम लोग बीच में, लेकिन वो एक पगडंडी बना गए और हम लोग को इस तरीके से कि हम एक आत्मनिर्भर हो गया, आज जहाँ भी हैं जैसे भी हैं उस विचार को जितना हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं और जितना लोगों के लिए काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा नहीं कि जिस प्रकार से ऐसा हुआ कि बीच में 2003 तक तो मेरा भी उनके साथ काफ़ी साथ रहा है, उसमें मैं तिहाड़ जेल में काम कर रहा था और तब मेरे को ध्यान रहता, लेकिन उनके साथ जब भी मिलते थे तो कुछ दिन मौके मिलते थे, हम सब पूछते थे कि दीपक ऐसा अब तुम यहाँ रह रहे हो, मैंने कहा सर आप भी नहीं हो यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर है, लेकिन हमारी वजह से, लेकिन वो ये समय का दुराव बोल सकते, दूरी बोल सकते, समय की व्यवस्था जो होती है जिससे कि हम दूर हो गए, लेकिन हमें दिल में उसने जैसी सुना कि मुझे भी परसों ही पता चला कि ऐसा हो, तो एक मन में एकदम रहा कि हम इस दौरान कहीं नहीं मिल पाए और उनके जो बहने सबको हम याद करते हैं जिस तरीके से वो सारे लोग थे और उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया और काफ़ी कहते हैं कि त्याग जिसे बोलते हैं, त्याग की मूर्ति अगर वो कहेंगे तो परिवार के लिए कहते हैं, बहनों की बात करें, भाइयों की, हम हर तरह के जानते हैं। और आज जो हमारा स्वभाव अगर बोलेंगे, जैसे बोल रहे कि नाटक करते थे, कुछ करते थे, नाटक में जो गाने हो गए या कुछ भी कह सकते हैं, तो आज अगर बुलंद आवाज हमारी है तो उनके देन है, मान सकते हैं कि हमने अपनी बात को पहचाना और आज हम उस लेवल पे जाके जहाँ अपनी बात रखनी होती, बड़े निर्भीक होकर हम लोग बात कर लेते हैं और हम बात को रख पाते हैं और अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का जो मोटिवेशनल एक पावर होता है वो उनके साथ हमें रह के रहता है। और विचार तो जैसे आप कह रहे हैं, विचार एक तो बहुत थे और हर चीज़ तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में उस दौरान अगर 1995 से 2003 के बाद, क्योंकि हमारा BA ऑनर्स खत्म हो रहा था ना, MA की तरफ रुझान था हमारा, हम लोग MPhil कर रहे थे, तो उस दौरान हमारे काफ़ी बातचीत भी और रात को रहते थे, चाहे राज भाई के घर भी जाते थे। अब हम मैं राज भाई को नहीं पहचानना है कि वो जब देखा वो राज जी को देखा था और आज राज जी को देखा, दोनों अंदर अब जाके पहचाना कि बारह मैंने कहा राज उपाध्याय जी नहीं है, मुझे उपाध्याय से उनका कनेक्शन था कि हाँ, लेकिन क्योंकि उस समय देखा तो कह रहे थे कि इतना लंबा समय लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहा है और उन्होंने मेरे ख्याल से लोगों को बनाया, अपने साथी संगी जितने भी हैं जैसी थी जो भी किया, जहाँ तक उनकी मदद हो सकती करते थे और मदद करने के साथ साथ जहाँ तक हमसे अगर कोई मदद लेते थे तो निर्भीक होकर बात करते थे, काम करते थे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति हमेशा दिलों में रहते हैं और हमारे पे अमिट छाप रहती है जिसको हम बदल भी नहीं सकते ना भूल सकते हैं। और अपने हर कदम पे जब हम कभी आगे बढ़ते हैं तो हमें हमेशा कहते हैं ना कि पुराना जो सिखाता है वो सीख अगर हमारे पास है तो हम पुराने समय को देखें, आज के समय को देखें, उसके बीच में टीका टिप्पणी मेरे को लगता है कि मुझे
नहीं वहाँ पर जाना है, मुझे देखना है कि वो व्यक्ति उस समय कैसा था जिसने हमें कितनी चीज़ें हमारे बड़ी बारीकी समझाई, जिसके लिए कि हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती। आप समझ सकते हैं वो ऐसा भाव बना होता। PSU की बात कर रहे हैं, एकदम सही बात है, लोग जाते थे PSU में जाता, आज लोग भूल भी गए हमारे शहर में, हम उनके शहरों को भूल गए, लेकिन हम उनके साथ जाते, कॉलेज यूनियन के साथ खूब बात करते। तो कहने पर यही कहूँगा कि आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन वो हमारे लोग हमेशा रहेंगे। और जिस प्रकार से उनकी जो नेक नीति और जो विचार है, मैंने मार्क्स उनके साथ ही काफ़ी चीज़ पढ़ा, मार्क्स लेने की उस समय उनके साथ ही हमने बहुत कुछ सीखा, किताब देते थे पढ़ने, तो हम कभी भी सोचते इतनी मोटी किताब क्यों लेके जाते हैं, क्यों करते हैं, लेकिन जो उनकी बारीकियाँ थी जो उन्हें बताया वो उस समय हमारे में लगी, तो जो आज तक हम उसको लेके जहाँ तक हम लोग पहुँचा सकते हैं पहुँचा रहे हैं। इसी शब्दों के साथ मैं उनके लिए नमन करूँगा, क्योंकि मैं सलाह जी में आ पाया। और थैंक यू संदीप, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत ही कम रहता हूँ, अचानक संदीप ने कह दिया दीपक आपको ऐसा हो मैसेज आया तो मुझे पता करो, तो यहाँ मैं आप लोग के बीच में और आप लोगों से मिला कहते हैं। अम्बेडकरवादी लेखक संघ असम ने जो आज का आयोजन किया है मुकेश मानस की स्मृति में, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि सभी भाई मुकेश मानस का पुष्पांजलि अर्पित करें, उसके बाद हम 2 मिनट का मौन व्यक्त रखेंगे, उसके बाद में सभा समाप्त हो जाएगी। आइए पुष्पांजलि। सभी साथियों से आग्रह है वो आगे आ जाएंगे तो हम लोग जो भी कोई साथी इधर उधर है उनसे कृपया वो आ जाए, इकट्ठा होकर हम उनकी स्मृति में मौन व्यक्त रखेंगे 2 मिनट का। सभी नजदीक आ जाए।